11 स्पेशल देख रहे हैं आप। आपके साथ हूं मैं राजदा। झारखंड के धनबाद जिले के कतरास के चैतुडी में संचालित केजरीवाल आउटसोर्सिंग में आंदोलन के दौरान माइंस परिसर में दो पक्ष आमने सामने हो गए। वर्चस्व की लड़ाई में भिड़ंत हो गई और दोनों पक्ष बमबाजी और फायरिंग करने लगे। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और मौके से पुलिस ने 2 बम भी बरामद किया है। बागमारा के धनबाद में केजरीवाल आउटसोर्सिंग में आंदोलन के दौरान माइंस परिसर में दो पक्ष आपस में भिड़ गए। वर्चस्व की लड़ाई में दोनों पक्षों की ओर से बमबाजी और फायरिंग भी की जाने लगी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने 2 बम भी बरामद किया है। रिपोर्ट देखें। वर्चस्व की जंग, केजरीवाल आउटसोर्सिंग माइन में बवाल, दो पक्षों में बवाल, जमकर हुई बमबाजी। मामला शांत करवाने में छूटे पुलिस के पसीने। कभी बम धमाका देखा है? आज हम आपको दिखाते हैं। देखिए बम फेंक रहा है, देखिए वीडियो बना यहाँ पर। देखो चला मैडम एक और फेंका, देखिए फिर फेंका, देखिए ये धुएं का गुब्बार बता रहा है कि बम शक्तिशाली था। सोचिए वहां आसपास कोई होता तो क्या होता, उसके चिथड़े उड़ जाते। तस्वीरें बाघमारा की है। कतरास थाना के एरिया 4 के चैतुडी केजरीवाल आउटसोर्सिंग माइंस में नियोजन की मांग को लेकर दो पक्ष आमने सामने हो गए और फिर तस्वीरें देख लीजिए। पुलिस पहुंची तो जरूर, पर हंगामा रुका नहीं। उल्टा पुलिस के सामने ही बमों की बरसात होने लगी। उपद्रव मचाने वालों ने कंपनी में काम करने वालों के साथ साथ माइंस में मौजूद तमाम लोगों के साथ मारपीट की। घर से आया था फोन, तो हम वही घर से हम कह रहे थे बात, तो घर से 2-3 वो लड़का आया, बोलने लगा कि नीचे उतरो नीचे उतरो। उसके बाद में मोबाइल जो है हमसे छीन लिया, छीन करके फेंकने के लिए जा रहा था वो। तो हम बोले कि भैया छोड़ दीजिए, काहे ले फोड़ रहे हैं। तो उसके बाद में क्या हुआ कि नीचे हम उतरे तो पूरा इसे से पूरा खींच रहा था, खींच करके उसके बाद में हमको एक थापड़ मार दिया। कौन थे वो लोग? सुदामगिरी का आदमी है। कौन है सुदामगिरी? कौन है? तो सुदामगिरी आए हुए थे जो करवाने के लिए बंद वही थे। कांग्रेस का है वो? हाँ। किस पार्टी से है सर? किस पार्टी से उतना तो हमको नॉलेज नहीं है। वो लोग और क्या कह रहे थे? और कुछ नहीं पूछ रहे थे, वही बोल रहे थे कि कहाँ पे तुम फोन लगाया है। तो हमको 2 मोबाइल दो, हम ठीक है ले लीजिए। मजदूर लोग आज बहुत 30 वर्षों से लगातार यहाँ पे असंगठित मजदूर लोग अपना गाड़ी दूर करके वहाँ खड़ा है। उसी पर यहाँ पे बराबर पुलिस मजदूर पर लाठीचार्ज कर रहा है। जी बात कुछ थोड़ा बहुत लोडिंग के लेके था, और कुछ लोग यहाँ पे डिस्टर्ब करने का प्रयास कर रहे हैं, तो उसका निराकरण हो ही जाएगा। को मर्यादित रहना चाहिए, मजदूर के हित में बात करना चाहिए। ये गाड़ी बंद करने जा रहे हैं, वहाँ मजदूरों के पेट में लात मारने जा रहे हैं, वहाँ उनका डीओ है क्या? हमारे आदमी को बोलते हैं कि दूसरा का मुनसियाना कर रहे हैं, तो वो क्या कर रहे हैं? सब दिन तो मुनसियाना वही किए। अब हमारा आदमी खड़ा हो गया है अगर मुनसियाना करने के लिए, चाहे दूसरे का काम करने के लिए या अपना काम करने के लिए, तो उनको बड़ा पेट में दर्द हो रहा है, बेचैनी हो गई उनको। ये तो निर्विवाद चीज़ है, इसमें विवाद झूठ मूठ का कर रहे हैं। मर्यादा के बाहर जा रहे हैं। वो अकेले वही काम करेंगे सब दिन, और कोई काम नहीं करेगा। बेरोजगार लोगों को काम नहीं चाहिए। यहाँ कोई बेरोजगार अगर काम करना चाहेगा तो काम नहीं कर देंगे। इसी के लिए विधायक हैं वो, मजदूरों का रोटी छीनने के लिए विधायक हैं वो। जानकारी मिली है ये भाई, ये तो अच्छी बात नहीं है कि कंपनी आई है। सबसे पहला अधिकार तो लोकल का है। लोकल का नियोजन नहीं मिलकर बाहर वाले लोग जो भी हो यहाँ से अलग हटकर नियोजन लेने आ रहा है और जबरन कंपनी पर दबाव बनाकर कंपनी को बाधित कर रहा है, काम करने नहीं दिया जा रहा। ये तो अच्छी बात नहीं है, और उल्टा उन लोग बम बारूद भी चलवा रहा है। बाघमारा के लोगों के लिए ये दृश्य आम है। यहाँ के लोग ऐसी तस्वीरों को अब बहुत तवज्जो नहीं देते। इस क्षेत्र में कानून व्यवस्था की स्थिति कुछ ऐसी हो गई है कि 1-2 बमों के धमाके यहाँ लोगों की नींद भी नहीं तोड़ते। अब बताया गया था हम लोगों को कि डीओ होल्डर और मुंशी के बीच में मुंशियाना को लेकर के कुछ विवाद हुआ है, जिस वजह से यहाँ पे गाड़ियों को रोक दिया गया है। तो अभी स्थिति सामान्य है और कुछ कंडीशन पे दोनों पक्ष को आपस में बैठाया जाएगा और उसके बाद जो निर्णय लिया जाएगा उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। आखिर कब तक वर्चस्व की ये जंग चलेगी?
कब तक कानून व्यवस्था का तमाशा बनता रहेगा, ये जवाब कौन देगा? प्रशासन तय करे। बाघमारा से न्यूज़ 11 भारत के लिए अशोक कुमार की रिपोर्ट। तो बाघमारा में वर्चस्व की लड़ाई लगातार देखने को मिलती है। ये कोई नई बात नहीं है। केजरीवाल आउटसोर्सिंग माइंस में दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई, बमबाजी हुई, फायरिंग भी की गई। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि यहां पर ना पुलिस का खौफ है लोगों के अंदर, जो वर्चस्व की लड़ाई में शामिल है दो पक्ष, उन्हें ना पुलिस का डर है ना प्रशासन का भय है। और लगातार ऐसी ही तस्वीर बाघमारा से देखने को मिलती है। और आज भी कुछ ऐसी ही तस्वीर थी जहां दो पक्ष आपस में भिड़ गए, जमकर बमबाजी हुई। मामला शांत करवाने में पुलिस के भी पसीने छूट गए। तो वर्चस्व की जंग देखने को मिली। केजरीवाल आउटसोर्सिंग माइंस में दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई, बमबाजी हुई, फायरिंग भी की गई। मामला शांत कराने जब पुलिस पहुंची तो पुलिस के भी पसीने छूट गए। केजरीवाल आउटसोर्सिंग माइंस में बवाल हुआ, दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई। तो बाघमारा में ऐसी तस्वीर जो है वो आए दिन देखने को मिलती है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर इन पर लगाम कौन लगाएगा? ना सरकार का भय है इन्हें और ना ही पुलिस प्रशासन का। वर्चस्व कायम करने के लिए लगातार ऐसी तस्वीरें बाघमारा से सामने आती हैं। दो पक्षों के बीच जमकर बमबाजी हुई। केजरीवाल आउटसोर्सिंग माइंस में यह बवाल काटा गया जब दो पक्षों के लोग आपस में ही भिड़ गए, जमकर बमबाजी हुई, फायरिंग भी हुई। इस दौरान मामले की जानकारी पुलिस को मिली और मामला शांत कराने जब पुलिस पहुंची तो उनके भी पसीने छूट गए। बाघमारा केजरीवाल आउटसोर्सिंग माइंस में दो पक्षों के बीच जमकर बमबाजी हुई। बाघमारा की यह खबर आपको बता रहे हैं जहां दो पक्ष आपस में ही भिड़ गए, जमकर बमबाजी हुई इनके बीच। वर्चस्व कायम करने को लेकर लगातार ऐसी तस्वीरें बाघमारा से सामने आती रही हैं। आपने भी अभी सुना कि किस तरीके से उनका कहना है कि वर्चस्व कायम करने के लिए ऐसी तस्वीर लगातार देखी जाती है। और आज भी कुछ ऐसी तस्वीर थी केजरीवाल आउटसोर्सिंग माइंस में जब दो पक्ष आपस में ही भिड़ गए और जमकर बवाल काटा गया। जब मामले को शांत कराने के लिए पुलिस पहुंची तो पुलिस के भी पसीने छूट गए, क्योंकि यहां पर जिस तरीके से वर्चस्व को लेकर लड़ाई होती है, इनमें पुलिस और कानून का भी खौफ नहीं है। और बाघमारा के लोगों के लिए तो ये हर दिन की बात है। अब बम की आवाज से भी वो परेशान नहीं होते हैं, क्योंकि लगातार वर्चस्व की लड़ाई बाघमारा में देखने को मिलती है। तो जमकर बमबाजी हुई केजरीवाल आउटसोर्सिंग माइंस में जब दो पक्ष आपस में ही भिड़ गए। वर्चस्व कायम करने के लिए लगातार ऐसी मारपीट और बमबाजी बाघमारा में देखने को मिलती है। केजरीवाल आउटसोर्सिंग माइंस में बवाल काटा दो पक्षों ने, जमकर बमबाजी हुई, फायरिंग भी की गई। इस दौरान और ज्यादा जानकारी लें, हमारे साथ बाघमारा से सहयोगी अशोक जुड़ गए हैं। अशोक, बाघमारा में ऐसी तस्वीर कोई नहीं है। पुलिस प्रशासन और सरकार का भी इनमें खौफ नहीं रह गया है। वर्चस्व की लड़ाई आए दिन देखने को मिलती है यहाँ। जी, फिलहाल अभी हम खड़े हैं इसी माइंस में, केजरीवाल आउटसोर्सिंग माइंस के चेक पोस्ट पर। जैसा कि देख रहे हैं, यहाँ से प्रवेश निषेध है।
अनाधिकार प्रवेश निषेध। तो ये एक बड़ी सवाल है। एक दिशा में जहाँ कतरास थाना पड़ता है, दूसरी दिशा में जहाँ अंगार पथरा ओपी है और यहाँ CISF का चेक पोस्ट है, और इस सुरक्षा भरे इलाके में यहाँ जो उपद्रवी हैं हथियार और बम लेकर प्रवेश कर जाते हैं, एक बड़ा सवाल है। उसके बाद एक और सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से आज आंदोलनकारी एक इंटेक के कांग्रेस पक्ष के ही बताए जा रहे थे और दूसरा जो रैयत समर्थक बताया जा रहे थे वो भी अपने आप को कांग्रेस पक्ष के ही बता रहे थे। दोनों पक्ष स्थिति ये बन चुकी थी कि दोनों पक्ष आपस में टकराव के लिए पूरी तरह तैयार थे, यूँ कहें कि खूनी संघर्ष के लिए तैयार थे, और देखते ही देखते बमबाजी होने लगी। कहीं न कहीं पुलिस के लिए तो प्रशासन के लिए तो ये सिरदर्द बनना ही था। जिस तरह से बमबाजी की लाइव फुटेज हमने दिखाई है, लाइव फुटेज जो चल रही है उसमें क्लियर देखा जा सकता है कि बमबाजी किस तरीके से हो रही है और धुआंधार बमबाजी हो रही है। प्रशासन मौजूदगी में ये बमबाजी हो रही है। तो ये कहा जा सकता है कि उपद्रवियों की जो मंशा है, कितने कड़े मनसे के साथ यहाँ, कड़े मंसूबे के साथ यहाँ आए हैं। फिलहाल जो स्थिति बनी हुई है, रैयत कहते हैं कि यहाँ का जो ज़मीन मेरा है, कंपनी ने ज़मीन के बदले मुआवजा और कहा जाए तो नियोजन देने के लिए तैयार है। कंपनी के द्वारा सब कुछ तय हो चुका है, तो अन्यत्र जगह से आने वाले लोग यहाँ क्यों आंदोलन करेंगे और जो नियोजन की मांग क्यों करेंगे। वहीं दूसरा पक्ष जो अपने आप को कांग्रेस का ही बता रहा है, तो ये भी एक चिंता का विषय है जो पुलिस के लिए कभी भी सिरदर्द बन सकता है, क्योंकि दोनों पक्ष कांग्रेस समर्थित हैं, यही बात सामने आ रहा है। यहीं तीसरे पक्ष जो यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि राजेंद्र प्रसाद, उन्होंने भी खुलकर इस घटना का विरोध किया है। जैसा कि उन्होंने बताया कि यहाँ आए, यहाँ के जो भी लोग आसपास की बस्तियों में रह रहे थे, बमों के धमाके से जो इस इलाका दहल चुका था, दहशत में जी रहे हैं लोग। कुल मिला के कहा जाए तो राजेंद्र प्रसाद के भावनाओं में, राजेंद्र प्रसाद के आवाज़ में यहाँ के लोगों में, जो आम जन है, उनका डर भी दिखाई दे रहा है। आज जो स्थिति इस केजरीवाल आउटसोर्सिंग में बन चुकी है, लगातार यहाँ पे आंदोलन के नाम पर बमबाजी, गोलीबारी और लाठी डंडे चलते आ रहे हैं। अब देखने वाली यह जरूर बात होगी कि आगे आने वाले दिनों में केजरीवाल आउटसोर्सिंग किस तरह से चल पाएगी, या यहाँ के पुलिस प्रशासन के लिए केजरीवाल आउटसोर्सिंग को चला पाना। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अशोक, तमाम जानकारियों के लिए। तो यहाँ लगातार वर्चस्व कायम करने के लिए दो पक्ष आपस में भिड़ जाते हैं। केजरीवाल आउटसोर्सिंग माइंस में आज ये बवाल काटा गया।